पावर चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए और वो भी बिना किसी कंप्रोमाइज़ के। तो ये रहा A प्लस बी AP 5000X, एक ऐसा एम्पलीफायर जो सिर्फ साउंड ही नहीं फील करवाता है। तो देखेंगे कि इस एम्पलीफायर का पूरा स्पेसिफिकेशन, डिटेल, प्राइस और कैसे कैसे लोड चलाएंगे वो भी बताने वाले हैं। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं प्रो डीजे इक्विपमेंट्स। चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक चीज हम आपको बोलना चाहेंगे, अगर आप एक ऐसे एम्पलीफायर की तलाश में हो जो हैवी आउटपुट दे, ओवर हीटिंग से बचे और क्वालिटी कंप्रोमाइज ना करे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए एम्पलीफायर का लुक देखते हैं। तो देख सकते हैं ये है एम्पलीफायर का फर्स्ट लुक। A प्लस का ब्रांडिंग और यहाँ पे डिस्प्ले आपको दिया जा रहा है, जिससे कि आपको मालूम होगा कि आप किस मोड में एम्पलीफायर को चला रहे हैं और चैनल का टेम्परेचर कितना जा रहा है। तो ये आपको अच्छे से बता सकता है। और बाय चांस किसी तरह का प्रोटेक्शन लगता है, जैसे कि हीटिंग वगैरह, तो यहाँ से ही आपको शो हो जाएगा। और यहाँ पे चैनल A चैनल B का गेन नो, प्लस यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स दिए गए हैं। यहाँ पे dB का इंडिकेटर, जैसे कि आपका एम्पलीफायर जैसे जैसे लाउडनेस में हो जाएगा तो ये ब्लिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस एक लिमिटर भी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, जो कि आपको बताएगा कि आपको लिमिट में अब यहाँ पे रखना है। अब प्रोटेक्शन इंडिकेटर के साथ में ये एम्पलीफायर ऑन होता है, बाकी प्रोटेक्शन हट जाता है। ये सब तो आपको खैर मालूम ही है। यहाँ पे साइड में इस एम्पलीफायर का मॉडल नंबर BAP 5000X और उसी के जस्ट बगल में एक छोटा सा पावर बटन। यहाँ पे नीचे लेग्स लगा हुआ है, जो कि नीचे सरफेस में घिसने से इसको बचाता है। और ग्रिल वेंटिलेशन भी काफ़ी बढ़िया देख सकते हैं। काफ़ी छोटा छोटा जाली यहाँ पे दिया जा रहा है, जो कि इसके कूलिंग को मेंटेन करता है। और कूलिंग भी ऐसा वैसा नहीं, काफ़ी बेहतरीन आपको कूलिंग सिस्टम मिलने वाला है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो आपको XLR मिल जाता है। आउटपुट के लिए स्पीकॉन, ब्रिज मोड के लिए सेपरेट स्पीकॉन दे दिया गया है। और यहाँ पे कुछ स्विचेस भी आपको मिल जाते हैं, किस मोड में आपको ऑपरेट करना है, सेंसिटिविटी को कितने पे रखना है और लिमिटर वगैरह ऑन ऑफ करने के लिए। साथ में ग्राउंडिंग वगैरह भी आपको मिल जाता है। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। BAP 5000X एक मेटल बॉडी के साथ आता है, जो एक प्रोफेशनल और प्रीमियम क्वालिटी का एम्पलीफायर बनाता है। फ्रंट पैनल में मिलते हैं गेन कंट्रोल्स, LED इंडिकेटर्स और पीछे डुअल कूलिंग फैन आपको मिल जाता है, जो कि हीटिंग के साथ में वो एडजस्ट हो जाता है। और यहाँ पे एम्पलीफायर में ज़्यादा कुछ नहीं है बताने को। अब बात करते हैं एम्पलीफायर के पावर आउटपुट एंड परफॉर्मेंस की। इस एम्पलीफायर का नाम काफ़ी फेमस है। अगर आप डीजे में या फिर प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो बहुत सारे डीजे सेटअप में हम देखे हैं इसको यूज़ करते हुए। और हम खुद A प्लस एम्पलीफायर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि BAP 5500 एम्पलीफायर है और खुद ये एम्पलीफायर। अब बात कर लेते हैं एम्पलीफायर के पावर आउटपुट्स एंड परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले यहाँ पे आउटपुट है 8 ओम के लोड पे 1300 वाट पर चैनल और 4 ओम के लोड पे 2000 वाट पर चैनल। 2 ओम के लोड पे आपको मिल जाता है 2500 वाट पर चैनल। और यहाँ पे आपको स्टेबल परफॉर्मेंस मिलता है, कहीं पे कोई भी आपको हिचकिचाना नहीं है इस एम्पलीफायर को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो। डंपिंग फैक्टर यहाँ पे आपको मिल जाता है 700। बेस चला रहे हैं तो क्वालिटी काफ़ी आपको बढ़िया मिलेगा, पंची बेस, भूमि बेस आपको मिल सकता है। क्लास H प्लस सर्किट में आता है। साइज के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3U का साइज है, वेट लगभग 38 किलो के आसपास में। अब प्राइस क्या है इस एम्पलीफायर का? प्राइस यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 65,000 के बीच में मिल जाएगा। वेरी करता रहता है अलग अलग मार्केट के हिसाब से। यहाँ मेरे भागलपुर का प्राइस वही 62,000 के करीब है, शायद ऊपर नीचे हो भी। अभी लगन का टाइम अब चालू हो गया है तो खैर ऊपर ही जाने वाला है, नीचे का तो खैर सोचना नहीं है। तो ये है इसका प्राइस। टोटल वोल्टेज इसका हो गया 5000। तो यहाँ पे मॉडल और यहाँ पे इसका वोल्टेज भी सेम है। अब बात करते हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए आपको क्या मिलता है। तो जैसा कि हम आपको बताएं, यहाँ पे XLR दोनों दिया गया है। स्पीकर कनेक्ट करने के लिए ब्रिज मोड प्लस स्पीकॉन दोनों मिल जाता है। अब बात करते हैं इस एम्पलीफायर में लोड कैसे चलाएंगे। तो हमेशा की तरह सिंगल बेस से ही स्टार्ट करते हैं। तो सिंगल बेस चला रहे हैं तो 8 ओम बनता है। 8 ओम के लोड पे ये आपको दे रहा है 1300 वाट पर चैनल। तो यहाँ पे 1300 वाट तक का आपके पास में RMS पावर वाला स्पीकर है, तो लोड टू लोड ये काफी बेहतर तरीके से आपको आउटपुट दे सकता है। पंच भी आपको काफी कड़क ही मिलने वाला है। तो अगर आपको चलाना ही है तो 1300 वाट RMS पावर तक डालें, इससे ज्यादा हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। बहुत लोग यहाँ पे ओवरलोड भी दे देते हैं तो 1500 तक चला सकते हैं, लेकिन हम आपको रिकमेंड यही
नहीं करेंगे कि 1300 तक RMS पावर वाला। यदि आपके पास में AES पावर वाला 1600 है, 1500 है, तो भी आराम से ये चलाने वाला है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई हीटिंग, कोई डिस्टॉर्टेड साउंड आपको नहीं मिलने वाला है अगर आप इस तरह से अगर चला रहे हैं तो। बात करते हैं डुअल बेस के लिए, तो डुअल बेस के लिए यहाँ पे सटीक आपको चाहिए 1000 वाट का RMS पावर वाला, अगर आपके पास में है तो आप चला सकते हैं। 1500 तक AES डालें, उससे ज़्यादा हम आपको नहीं बोलेंगे। 1200 AES है तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, लेकिन 1500 AES है अगर आपके पास में बाई चांस तो आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन RMS पावर वाला आपको 1000 ही यूज़ करना है, इससे ज़्यादा रिकमेंड नहीं करेंगे। 4.5 इंच या 4 इंच वाला तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। 4.5 इंच तक का वॉइस कॉल काफ़ी ये एकदम रगड़ के रख देगा, तो इस तरह से आप चला सकते हैं। अगर आप इस तरह से चला रहे हैं सिंगल बेस, डुअल बेस, तो काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। और डंपिंग फैक्टर भी आपको 700 मिल जाता है, तो काफ़ी बूमी और पंच आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। थोड़ा और अगर डंपिंग फैक्टर होता तो कुछ और बात होता, लाइक NX ऑडियो, लेकिन कंपेयर उसे करना ठीक बात नहीं है। अब बात करते हैं इस एम्पलीफायर में टॉप कैसे चला सकते हैं। तो टॉप चलाने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डंपिंग फैक्टर हो रहा है, फिर भी अगर आपको चलाना है तो यहाँ पे तो सिंगल टॉप चला रहे हैं एक एक चैनल पे, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है कम से कम 8 से 900 वाट का स्पीकर। तो कैसे होगा, 9 कितना हो गया, 1800 वाट, 100 वाट का HF 1900 वाट, मिनिमम 900 वाट वाला स्पीकर के साथ में अगर टॉप बनाए हैं तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर कम वोल्टेज वाला है तो आपको गेन को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, वरना फिर वॉइस कॉइल जलने का चांस 100% ही बना हुआ है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी चला रहे हैं तो साउंड काफ़ी कड़क ही मिल रहा होगा, जैसा कि हम भी चलाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डर लगता है। अगर दूसरे ऑपरेटर के हाथ में गया तो भैया क्या करेगा उसका कोई पता नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ कि एक चैनल पे 2 टॉप चलाएंगे तो कितने वाट का स्पीकर डालें। तो कम से कम आपके पास में 500 वाट RMS पावर वाला स्पीकर अगर है तो आप आराम से चला सकते हैं। 600 वाट मैक्सिमम बन जाएगा, लेकिन थोड़ा ओवरलोड ये हो जाएगा, तो लोड टू लोड ही चलाना चाहिए, सब कुछ जोड़ जाड़ के ही चलाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 500 वाट RMS पावर वाला स्पीकर है, जैसे कि कितना हो गया, 5 2000 वाट, ठीक है। और 2000 वाट और 100 वाट का HF कम से कम होता ही है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2200 वाट। तो पर चैनल आपका बन रहा है लोड 2200 प्लस 2200, तो आराम से चलाएगा। यहाँ पे 300 वाट का हेडरूम आपके पास बच रहा है, तो यहाँ पे आपको ना डिस्टॉर्टेड साउंड मिलेगा और ना ये हीटिंग करेगा, क्लिपिंग वगैरह का भी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा। फिर भी 2 ohm के लोड पे ये क्लिप कर सकता है, क्योंकि 2 ohm काफ़ी समझ लीजिए कि हाई टेंशन वाला चीज़ है। यहाँ पे अगर आप 2 ohm पे चला रहे हैं तो हम CA20 पे 2 ohm के लोड पे चलाते हैं, स्टेबल चलता है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो प्रोग्राम में ही हो और या फिर आप डीजे में भी चलाते हैं, लेकिन हम अक्सर प्रोग्राम में यूज़ करना पसंद करते हैं, और डीजे पे तो खैर बेस में ही चलाते हैं। और इस एम्पलीफायर को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम जनरली बेस में यूज़ करना पसंद करते हैं, और टॉप में कभी कभार यूज़ करते हैं क्योंकि डंपिंग फैक्टर थोड़ा हाई है। हम CA यूज़ कर लेंगे लेकिन इसको यूज़ नहीं करेंगे टॉप में। तो आप इस पर क्या चलाइएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये था आज का रिव्यू A+B AP5000X एम्पलीफायर का। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करके अपना फीडबैक दो, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। वैसे इस एम्पलीफायर को आप कहाँ यूज करने वाले हैं, लाइव में या डीजे सेटअप में, कमेंट करके जरूर बताना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। माइक चेक 1 2 3।